पहले बात निदा खान की। नासिक की एक आईटी कंपनी में सामने आए यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने संदिग्ध आरोपी निदा खान को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आपको याद दिलाते चलें कि निदा खान पर आईटी कंपनी में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के तमाम आरोप हैं। आइए विस्तार से आपको बताते हैं मास्टरमाइंड के बारे में। तो गिरफ्त में है ये मास्टरमाइंड। हिरासत में टीसीएस कांड की फरार आरोपी को ले लिया गया है। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि पिछले 25 दिनों से निदा खान फरार चल रही थी और अंततः गिरफ्तार हो गई। छत्रपति संभाजी नगर से इन्हें अरेस्ट किया गया है इसको, और नासिक में होंगे सवाल जवाब। जी हां, अब तमाम सवाल जवाब किए जाएंगे, पर्दाफाश किया जाएगा, लिंक जोड़ी जाएगी कि आखिर इस निदा ने कौन कौन लोगों को बहलाया, फुसलाया और किन लोगों से इसके तार जुड़े हुए थे। निदा खान पर कई तरह के क्योंकि गंभीर आरोप हैं। कौन कौन से गंभीर आरोप हैं वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि धर्मांतरण से जुड़ा हुआ सबसे गंभीर आरोप निदा खान पर है। पीड़िता का नाम बदला, मोबाइल में इंस्टॉल किया। जी हां, आपको ये भी बताएं कि इस्लामिक ऐप्स के माध्यम से किस तरह से ये महिलाओं को बहलाती फुसलाती थी। पीड़िता को दी बुर्का और धार्मिक किताबें। किस तरह से धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था, या कहें कि ब्रेन वॉश किया जा रहा था निदा खान के माध्यम से। मलेशिया भेजने की पूरी तरह से साजिश भी रची गई। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के एंगल से भी अब इसकी तलाश, और साथ ही साथ ऑफिस में जाति को लेकर अपमानित करने का काम भी ये निदा खान करती थी। अब आपको ये भी बता दें कि टीसीएस केस में 8 आरोपी हैं। इन 8 आरोपियों के क्या क्या नाम हैं वो आपको बताते हैं। दानिश शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेनन, शाहरुख कुरैशी, आसिफ अंसारी, शफी शेख, अश्विनी चैनानी और निदा खान जो है इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड। तो ये 8 लोगों के नाम भी सामने हैं, और इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो मास्टरमाइंड है निदा खान, जिसे कर लिया गया है गिरफ्तार। हालांकि अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन अग्रिम जमानत नहीं मिली। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। अब इस पूरे मामले पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आपको बताते हैं कि निशाने पर कई महिलाएं थी। क्या है ये पूरा मामला, ये बताते हैं। निदा खान के निशाने पर कई सारी महिलाएं थी जिनको निदा खान टारगेट करती थी। ऑफिस कर्मचारियों के तमाम तरह के आरोप हैं इस पर। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का ये काम करती थी, क्योंकि अपने धर्मांतरण को लेकर के ये लगातार पैर पसार रही थी। धर्म परिवर्तन की कोशिश, नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाने का काम भी निदा खान ने किया। नॉनवेज खाने के लिए भी मजबूर किया, और साथ ही साथ नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाती थी लगातार महिलाओं पर। यौन उत्पीड़न का भी आरोप, गंभीर आरोप है ये जो निदा खान पर लगा है। इस पूरे मामले पर अब टीसीएस को लेकर के टीसीएस में जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने आरोप लगाए, और आखिरकार निदा खान गिरफ्तार हो गई। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश, ताज़ा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 25 दिनों की अगर हम बात करें तो फरार चल रही थी निदा खान, आखिर में गिरफ्तार हुई है। अब आगे कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी? देखिए, कानूनी कार्रवाई की बात करें तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत जो है उसको नासिक में आज प्रोड्यूस किया जाएगा। जिस तरीके से छत्रपति संभाजी नगर में गिरफ्तारी हुई है, जो डिटेन किया गया था बेसिकली, वहां से फिर जो ट्रांजिट रिमांड होता है ये प्रक्रिया हुई है, और नासिक रोड जो न्यायालय है वहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया जाएगा। जिस तरीके का केस पुलिस ने बनाया है, अगर आप देखें तो इसमें जो है एट्रोसिटीज़ की धाराएँ भी लगाई गई है, जो कि बेसिकली शेड्यूल कास्ट से जुड़ी हुई है, क्योंकि कई सारे जो इसमें जो पीड़ित हैं अगर उनकी बात करें तो एक तो हिंदू देवी देवताओं का अपमान, रिलीजियस कन्वर्जन, सेक्सुअल असॉल्ट, मोलेस्टेशन, ये सब मामला तो आया ही है। लेकिन जो निदा खान पे जो की एक्यूज्ड अब तक उन पे सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये है कि किस तरीके से सप्रेस किया गया, एलिगेशंस को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। जो भी विक्टिम्स थे उनको स्नप किया गया, कोशिश की गई कि उनको जो है इस्लाम की तरफ मूव किया जाए, उनके बिलीफ्स के को जो है वो उसको फोर्सिबली कन्वर्ट किया जाए। तो इस तरीके के जो संगीन आरोप हैं वो हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है एट्रोसिटीज़ की भी धाराएं लगी हुई हैं। तो इस मामले में जो है पुलिस जब न्यायालय में पेश करेगी आरोपी को, निदा खान को, तो वहाँ पर ये देखना होगा कि प्रोसिक्यूशन यानी कि अभियोजन पक्ष की तरफ से
न्यायालय में क्या कहा जाता है। आपको पता होगा कि जब एंटीसिपेटरी बेल की बात आई थी तब ये भी एक ग्राउंड दिया गया था कि जो है वो स्वास्थ्य तरीके से जो है स्वस्थ नहीं है, इस वजह से एंटीसिपेटरी की मांग की गई थी। हालांकि उस चीज को रूल आउट कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया न्यायालय के द्वारा, और फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच, नासिक एसआईटी और साथ में जो छत्रपति संभाजी नगर की पुलिस है, ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत जो है उनकी जो है उसकी गिरफ्तारी जो है वो हुई है। अब इस मामले में देखिए दो तीन चीजें हैं। पहला कि इस मामले में जब अगर आप देखें तो जब ये मामला अनर्थ हुआ था तो इसमें सबसे पहले जो दानिश, जिसने कि एक लड़की के साथ जो है वो शारीरिक संबंध बनाया था, और बाद में कहा गया, लड़की ने बाद में शिकायत की कि उसे शादी का झांसा देकर किया गया था ये जो शारीरिक संबंध है। उसके बाद दानिश जो है वो निदा का भाई है। इसके साथ ही जो तौफीक था जिसने कि इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की थी। तो अगर आप देखें तो कई सारे, अब तक 7 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। अब इसके निदा खान की गिरफ्तारी के बाद अगर इस मामले के ज्यादा जो है एम्बिट ज्यादा है, मसलन कि नासिक से अगर ज्यादा कहीं नेटवर्किंग है, फाइनेंशियल ट्रेल्स कहां तक जाता है, क्या ये लोग जो है अन्य कोई जो फॉरेन एलिमेंट्स थे क्या उनसे भी जुड़े हुए थे, क्या एक बहुत बड़ा रैकेट है जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश में देखा था, या फिर देश के अन्य जगहों पे जहां पर रिलीजियस कन्वर्जन, फोर्स रिलीजियस कन्वर्सेशन काफी एस्केलेट किया हुआ है, मैटर एक बर्निंग टॉपिक बन चुका है देश के अंदर। तो वो जांच का विषय है और उसको लेकर मुझे लग रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में क्या कहा जाता है। जितने भी आरोपी हैं, जिन 8 आरोपियों का हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, उनमें मास्टरमाइंड महिला है, ये भी चिंताजनक है और सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।